मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। 25वां सूत्र चलेगा 6वें अध्याय का। नीच गोत्र के आश्रव के कारणभूत कौन कौन से जीव के परिणाम हैं उसकी चर्चा चलनी है। 24 सूत्र हमारे पूर्ण हुए। ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव के कारणों की चर्चा युगपत हमने की। असातावेदनीय के पश्चात सातावेदनीय के आश्रव के कारणों की चर्चा की। फिर दर्शन मोह चारित्र मोहनीय के आश्रव के कारणों की चर्चा की। चारों प्रकार के आयु के आश्रव की चर्चा की। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण की चर्चा की। शुभ नाम कर्म की चर्चा की। विशेष रूप से तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारणों की चर्चा कल तक हम करते रहे। अंतिम उपांतिम सेकंड लास्ट चलेगा ये गोत्र कर्म और फिर अंतराय कर्म की चर्चा चलनी है। नीच गोत्र का आश्रव कैसे होता है उसकी चर्चा है। नीचे है गोत्रस्य अनुवृत्ति से स आश्रव, ये सूत्र को याद करना है। ये नीच गोत्र के आश्रव के कारणों की चर्चा है। और च जो इस सूत्र में आया है वो यह बताता है कि इस सूत्र में जो जो हमने बता रहे हैं उसके अलावे बहुत बड़ा पेटा समझना। हम कहाँ तक बताए तो सुप्त रूप से और क्या क्या गर्भित है वो च के पेटे में समाहित हो जाता है। सबसे छोटा अक्षर दिखता है च और उसमें इतना बड़ा पेटा है कि इस सूत्र में भी उतना बड़ा पेटा नहीं है। ये हम बाद में चर्चा कर ही लेंगे। पहले नीच गोत्र क्या है मैं आपको बता दूं। नीच गोत्र वो है जिसके कारण लोक में हल्के कुल में हल्के योनि में जन्म को आता है। हल्के जात के माता पिता जिसके कारण वह निंदा को प्राप्त होता है। कितना भी उत्कृष्ट काम करे कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं हो सकेगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने कुछ बातें कही जो विचारणीय है। टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया। प्रकरण ये चल रहा है, कोई मिथ्या दृष्टि मुनि हो, यथार्थ आचरण कर रहा हो, सम्यक दृष्टि उसको पूजे कि नहीं पूजे, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती। क्योंकि एक का गुणस्थान 4 है, एक का गुणस्थान 1 है। तो कहते जो भी हो चौथा गुणस्थानवर्ती पहले गुणस्थानवर्ती को अवश्य पूजेगा। क्यों? क्योंकि चरणान योग में चारित्र जिसका है वही प्रधान पद को प्राप्त होता है। आगे ये कहा कि जिस प्रकार कोई खानदानी रूप से बड़ा है लेकिन गरीब है और दूसरा कोई जाति से पतित मातंग है लेकिन करोड़ अरबपति है, ऐसा होने पर भी समाज में हम प्रत्यक्ष देखते हैं। बोलिए वो हल्की जात वाला अरबपति भी बड़ी जात वाले झोपड़पट्टी वाले से भी को भी नमस्कार करता है। एक उदाहरण उन्होंने वहां पर दिया। और प्रत्यक्ष मैं सबको एक घटना बताता रहता हूँ सरसेठ हुकुमचंद जी की। उन्होंने एक बार एक फंक्शन रखा, पार्टी रखी जिसमें उन्होंने सबको इनवाइट किया। इनवाइट एक एमएलए को भी किया था जो जाति से पतित था, बैकवर्ड क्लास का था। वो आया, यद्यपि आमंत्रित था, आया, दरवाजे में खड़ा रहा 20 मिनट, किसी ने ध्यान तक नहीं दिया उसके पास। बाद में पता चला एमएलए आए हैं, दरवाजे में खड़े हैं। तो फिर किसी को भेज दिया चलो कहने के लिए। आश्चर्य ये है वही से नौकर चाकर जो जैनी है वे तो बराबर बिना रोक टोक जा रहे हैं, संकोच नहीं हो रहा है उनको।
एमएलए होने पर भी इनको संकोच है। क्यों? अरे अपनी जात हल्की है, अपन बड़ी जात वालों में से कैसे उठे बैठेंगे, इसका बहाने है उसको। मैंने और एक घटना आपको बताई थी। मेरा मित्र है, वो मुक्सुई है, वह अभी कलेक्टर हो गए हैं। हुआ क्या, ये बैचमेट, वो एक दिन सुना रहा था माइक पर भरी सभा में, बोले हम 2 बैचमेट्स दोनों कलेक्टर हो गए हैं। मेरे एक और क्लासमेट है, वो भी कलेक्टर हो गया है। बहुत साल बाद हमें एक जगह मिले, तो जब भोजन करने की बारी आई, दोनों ने अपना अपना टिफ़िन खोला। मैंने मेरा टिफ़िन उसके सामने सरकाते हुए कहा, लो ले लीजिए, ये भी थोड़ा टेस्ट करो। आखिर तक उसने हाथ नहीं डाला टिफ़िन में। उसने कहा, आप जैन हो, मैं बैकवर्ड क्लास का हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। मतलब जाति से पतित जीव को कभी भी स्वाभाविक स्वाभिमान कभी नहीं आ सकता। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में श्वेतंबर मत के खंडन के प्रकरण में और एक बात लिखी, शूद्र मुक्ति का निषेध का प्रकरण में उन्होंने कहा कि शूद्रों को, वे मुनि होंगे, उनको सम्मान से पब्लिक आहार कैसे दे सकती है? नहीं दे सकेगी। जब वक्ता का स्वरूप टोडरमल जी ने पहले अध्याय में लिया, वहाँ पर भी स्पेशली लिखा, वक्ता कैसा हो, उच्च कुलीन हो, उच्च गोत्री नहीं हो तो उसका प्रभाव सभा में नहीं पड़ेगा। आदि कई बातों से मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि उच्च गोत्र को, उच्च गोत्रीय प्रशंसा को प्राप्त होता है समाज में, और नीच गोत्रीय प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता, या तो करुणा का पात्र होता है या उपेक्षा का। कभी भी सम्मान उसको नहीं मिल सकता। मैं और भी थोड़ी बात आपको बताऊं। भले ही गवर्नमेंट ने आज एक अलग सा कोटा खोल दिया है हरिजनों के लिए, अछूतों के लिए स्पेशल कोटा, लेकिन ये कोटा उनके लिए आरक्षित करके ये जो डिस्क्रिमिनेशन की खाई है, ये भेदभाव की खाई है, वो बढ़ाई है कि कम करने का प्रयास किया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक प्रकार से देखे तो कम करने का प्रयास है उनका, लेकिन स्पष्ट रूप से हरिजन के लिए भैया, ये भैया इनको जगह दे दो। वो जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं ना पत्रकार की कलम से, उसमें बहुत अच्छी चीज़ आएगी। उन्होंने ये लिखा है उसमें कि ये तकलीफ हुई है, अभी सब जगह हल्की जात वालों को दाखिल कर दिया गवर्नमेंट ने उनके वोट मिलने के लिए। अब तकलीफ ये हुई है कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर आज मुंबई में हल्की जात वाले बैठे हैं, और तो और 4 साल में वे टॉप सीट पर पहुंच जाते हैं, और ओपन कैटेगरी वालों को 15-20 साल अपनी मिट्टी पलित करनी पड़ती है जीवन की, तब जाकर उसका प्रमोशन हो भी सकता नहीं भी। और बैकवर्ड क्लास वालों का धड़ाधड़ सीधा टॉप पोजीशन 4 साल में। अभी तकलीफ ये होती है, टॉप पोजीशन पर वे, और उनके हाथ के नीचे कौन काम करेंगे? अच्छी जात वाले ब्राह्मण जैन। वो कैसे कोप अप करेगा? और लठ छाप दिमाग तो है नहीं उसको, 4 साल में जैसे तैसे खड़ा हुआ है। केवल गवर्नमेंट की कृपा से उसको पोजीशन मिला है, नौकरी मिली है, लेकिन वो जानता तो कुछ ही नहीं है वहां पर। अब तकलीफ ये होती है, जानने वाले नीचे वाले सब एक एक बात में ऊपर वाला नीचे से कंसल्ट करे, ये कितना असंगत लगता है। और फिर नीचे वाले इज्जत नहीं देते ना, नीचे वाले मतलब ओपन कैटेगरी वाले इज्जत कैसे देंगे हल्की जात वाले को? क्यों? या अनुभवहीन है, आता कुछ नहीं, एक एक बात में हमको पकड़ता है। और अनुभव हम 20 साल लगाए हैं, ये 4 साल का है, और मुश्किल से पास हुआ था, ढकेल कर इसको नौकरी मिली है। यहाँ पर हमने तो थ्रू आउट वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे, इसको अकल है कि क्या है जो हम इसको झुके। उसमें ऐसी घटनाएं बताई है कि आखिर तक नहीं झुके। अच्छा, बोलचाल में भी उन लोगों का इतना रफनेस रहता है हल्की जात वालों का, वे मैनेजर भी हो जाए, जीएम मैनेजर भी हो जाए, वे बोलचाल में इतने रफ बोलते हैं, बात बात में माँ बहन की गाली। कंप्लेन कर दी उन्होंने,
मुंबई की घटनाएं सुना रहा हूँ मैं कि भाई ये बार बार गाली दे रहे माँ बहन की। मतलब इतने बड़े ऑफिस में जहाँ पर एकदम स्टार हो, ऑफिसर्स हो, ऐसी गाली। तो गवर्नमेंट को कंप्लेन करी तो गवर्नमेंट की भी ताकत नहीं हुई उसको हटाने की। आखिर उसको ऑफिस दिया गया, स्पेशल ऑफिस में ट्रांसफर किया। एक ऑफिस ऐसा काम दिया जिससे किसी के साथ उसकी वार्तालाप ही ना हो। एक सजा दी उसको, सजा, बंद कैबिन में, काम कुछ नहीं करो, चलेगा, पे मिलेगा। लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता ना आपके साथ, ऐसी गाली गलौज करते आप। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब? नीच गोत्र वालों की करतूत नहीं मिटती। इसलिए टोडरमल जी को शूद्र मुक्ति के निषेध में कहना पड़ा, शूद्रों को कैसे मुनि दीक्षा लेंगे? उनको वो सम्मान नहीं मिल सकता, उनको सम्मान से कोई आहार दान देगा ही नहीं। इसलिए जो नीच गोत्रीय है उनको उदय पंचम गुणस्थान तक ही होता है, वे कभी मुनि नहीं हो सकते। समझ रहे? मैं तो थोड़ा नीच गोत्र के बारे में आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, हम मूल सूत्रार्थ हम करने का प्रयास करते हैं। नीच गोत्र का आश्रय होता कैसे है, हम थोड़ा इसको देखें। परात्म निंदा प्रशंसे मिल रहा है सबको? सद्गुणाच्छादनो भावने च निचर गोत्र से सूत्र मिल रहा है सबको? मेरी दृष्टि में ये सब है जो लेट आते हैं। मुश्किलें मैं उनको 50 के ऊपर भी कुछ टिकाऊं। कितना भी एक वंडरफुल पेपर आपने लिखा होगा, वंडरफुल, आपको 50 से ऊपर मुश्किलें मिलेगी पार करने को। 60 पासिंग है क्या? कहाँ तक आया मैं? नीच गोत्र के आश्रय के कारण यहाँ से बताए जा रहे हैं। प्रात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणाच्छादनोद्भावने च निचर गोत्र से। बहुत बेहतरीन सूत्र है। इस सूत्र का मैंने 5 दिन अर्थ किया था पिछले अष्टनिक में। भगवती आराधना में यह प्रकरण चलाया था मैंने यहाँ पर। अब इसको इतना तो नहीं संभव होगा, देखते कितना बनता है। इसका अर्थ करो प्रॉपरली। परात्म निंदा प्रशंसे क्या अर्थ बनेगा इसका? पर की निंदा, स्वयं की प्रशंसा। ओके, आत्मा मतलब यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा की बात नहीं चल रही है। लोक में जिसको आत्मा कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय आत्मकथा। इंदिरा गांधी की आत्मकथा में क्या मिलेगा? आत्मा अनादि, मैं तो अनादि निधन हूँ, आनंद गुण मेरे मरे में, यह आत्मकथा होगी उसकी। अरे जन्म मरण पूरा आएगा उसमें। आत्मा मतलब असद्भुत व्यवहारने वाली आत्मा को वहां पर बताना अभिष्ट है। देखिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली अर्थ करना है आपको। पर की निंदा और स्वयं की प्रशंसा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। पकड़ रहे सब बात को? बीच के पद को हम बाद में देखते हैं, पहले मैं इसी को पूरे करूं। देखो, हमने सम्यक दर्शन के 8 गुण देखे। उन 8 गुणों में महत्वपूर्ण गुण देखा। बोलिए। उपगोहन, उसी का एक पर्यायवाची नाम है। बोलिए। वेरी नाइस। उपब्रहण। देखो, आप एग्जाम में लिखते हो मुझे ऐसे स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स चाहिए शास्त्रीय। आप लिखोगे आड़े परिणाम से आड़े गति होती है तिरंचाई में, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। स्ट्रॉन्गर जो माइटियर पॉइंट्स वो आपको लिखना है। जैसे मैंने अभी बोला उपगोहन कहो या उपब्रहण, बात एक ही है। क्या परिभाषा की दौलत राम जी ने? दौलत राम जी ने क्या परिभाषा की? हाँ, मुनि तन मलिनन देखने गिनावे निर्विचिकित्सा। आगे तत्व पुछाने अमूढ़ दृष्टि। आगे आगे बोलो। हाँ, निजगुण और पर अवगुण ढाके। निजगुण व पर अवगुण ढाके, यही प्रकरण चल रहा है। अपनी कोई अच्छी बात हो उसको दबाता है, एग्जैगरेट नहीं करता उसको, किसी को बोलता नहीं है।
अपने मुंह मियाँ मिट्टू, ऐसा नहीं है उसका। समझ में आ रहा है? मला कौन नावाजी, मला मीच नावाजी, ये नहीं है उसका काम। समझ में आ रहा है? अपने बारे में बहुत कम बोलता है, निज गुण और पर अवगुण, और दूसरों में कोई विकृति आई हो उसका भी एजेंडा नहीं बनाता, उसका भी एक कोई इशू नहीं बनाता। वो इसको बताओ उसको बताओ, पर की निंदा नहीं, बिल्कुल नहीं करता। क्या है ये? उपगुहन। गुहन गुप्त रखना। किसको गुप्त रखना? अपने अच्छाइयों को, साधर्मियों की बुराइयों को। पकड़ रहे सब संयम? जैसे माँ है, अपना बच्चा कितना भी हल्का काम करे, सैकड़ों खून किए हो उसने, अरे और तो और अपने बाप का खून किया हो उसने, बाप का मतलब पति का खून किया हो उस महिला के, फिर भी वो क्या बोलेगी पुलिस को? बोलिए, एक तो मर ही गया मेरा पति, अभी ये इसको भी काय के लिए लेके जा रही, यही तो सहारा है। और आखिर तक यही प्रयास करेगी, इसने कुछ नहीं किया। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? एक माँ होती है, उसकी ही ऐसी दृष्टि हो सकती है, हजारों गलतियों को पचाने की ताकत रखती है अपने बच्चे की। ठीक उसी प्रकार बोलिए, साधर्मियों की हजारों लाखों गलतियों को पचाने की ताकत होनी चाहिए। माँ का जैसा मातृत्व होता है उसी प्रकार इसका भी भाईचारा, साधर्म्य प्रेम होता है। ये उपगुहन अंग में हमने सीखा। और जिनेंद्र दत्त वहाँ पर प्रसिद्ध भी हुए, याद है ना आपको? जिन प्रतिमा लेके जा रहा था वो ये बोला, नहीं ये तो मैंने बोला था। फिर एकांत में उसको समझा दिया कि तुम ऐसा नहीं काम करना, पीठ पीछे तो प्रशंसा करो, मुंह पर उसकी बुराइयों को ताड़ना दो। खाद पानी डालो ये नहीं कह रहा, ताड़ना दो। दुर्जन पीठ पीछे गालियां बकते हैं और मुंह के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करके मिथ्या प्रशंसा करते हैं। समझ में आता है? और हम भी ऐसे ही मिथ्या प्रशंसकों से घिरे रहना चाहते हैं जो अपने मुंह पर अपनी बड़ाई करते हो। मैं ये कह रहा हूं, हम ऐसे भी प्रशंसक नहीं चाहते जो हमारे पीठ पीछे प्रशंसा करते हो। अब पकड़ रहे? महासज्जन तो पीठ पीछे प्रशंसकों को भी नहीं चाहता, लेकिन और थोड़े बहुत अच्छे लोग होते हैं, वे अपने कोई खराब काम किया, कोई आकर ताड़ना दे, वे बर्दाश्त करते। क्यों? वे कहते ये पीठ पीछे हमारे प्रशंसा करते हैं। लेकिन महासज्जन वो जीव है, बोलिए, जो पीठ पीछे भी प्रशंसा की छाह नहीं रखता। और महादुर्जन वो है, बोलो, जो कह रहे पीठ पीछे जो कहना है को, हमारी तो तुम चापलूसी करते रहो बस। समझ में आता है आपको? ये उपगुहन। दूसरा उपब्रहण। उपब्रहण का अर्थ क्या है? गुहन मतलब छिपाना, ब्रहण मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाना? उलट द्वाबे, अपने अवगुणों को उजागर करता है। स्वयं को कहते हैं भाई यार मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, मैं तो, मेरा माल कुछ है ही नहीं। भगवान की वाणी को आपके पास पहुंचा रहा हो, कुछ गलती हुई होगी तो मेरी बच्चे की गलती समझना। आचार्य कैसे गलत हो सकते हैं? मैं अज्ञान अनपढ़ हूँ। समझ में आते? सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पाओ बहुकुल, लघु धी तथा प्रमादते। क्या? शब्दार्थ की भूल। इसका कंठपाठ बहुत अच्छा रहता है, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, कोई भी चीज पूछते फटाफट बता देता है। क्या बोला मैंने? कोई भी वो इतने बड़े बड़े लेखक हुए, चुक्के ज छलम ना गेहतव्यम, यदि मैं कोई चुप कर जाऊं, मतलब उनको दे आर नॉट फीलिंग शाय टू एडमिट कि दे में फेल। समझ में आता है? और साथ साथ ये भी बताने में नहीं चुकते, आप सुधार कर लेना, बस की हो तो हमको बता देना, हम जिंदा हो, नहीं तो सुधार कर लेना भैया। मैं क्यों कह रहा हूं ये सारा? उपब्रहण बढ़ाता, किसको बढ़ाता है? उपगुहन में क्या बताया? छिपाता है। उपब्रहण में बढ़ाता है। फिर बढ़ाता है में क्या? अपने दुर्गुणों को प्रकट करता है। और
और दूसरों के गुणों को उजागर करता है। पकड़ रहे आप सब? अपने में 1% दुर्गुण होंगे उसको उजागर करेगा, 99% गुणों को ढका रखेगा। और सामने वाले में 1% गुण होगा उसी को उजागर करेगा, 99% दुर्गुणों को गौण करेगा। पकड़ रहे आप लोग सब? देखिए, दो बातें होती है। अपने मित्रों से भी हमको बहुत खतरा है और शत्रुओं से भी बहुत खतरा होता है। मित्रों से क्या खतरा होता है? जो हम में थोड़े थोड़े गुण हैं वो चढ़ा बढ़ा कर उसको सहस्त्र गुना पुटअप करते हैं, चढ़ा बढ़ा कर। एक तकलीफ ये। दुर्जनों की क्या तकलीफ है? हम में कोई साधारण कमी पाई जाती हो, सहस्त्र गुना उसको एग्जैगरेट करके लोक में हमारी निंदा करते हैं। 2, तीसरी, सज्जनों से और क्या तकलीफ है? जो हमारे में अच्छाई हो ही ना उसको भी वे उजागर करते हैं। चौथी बात कौन बताएगा? चौथी बात कौन बताएगा? दुर्जनों से हमको और एक तकलीफ है, जो हमको हमें बुराई हो ही ना उसको भी बताते रहते हैं। मित्रों से 2 प्रकार की तकलीफ है और शत्रुओं से 2 प्रकार की तकलीफ है। लेकिन ये चारों तकलीफें ये झूठी ही झूठी है। कितने जन ने बात को पकड़ा? देखिए ना, तभी तो बीच का शब्द देखिए यहाँ पर, सद असद गुणोच्छादनोद्भावने। मिल रहा है सबको? इसका भी करस्पॉन्डिंगली लगा लो अर्थ। पर दूसरों के सत गुणों को आच्छादन करना। मिल रहा है सबको? दूसरों के पर सत गुण आच्छादन। मिल रहा है? दूसरों के सच्चे गुण हो तो भी उसका आच्छादन करना, ढक देना। और आत्म स्वयं के असत स्वयं में ना हो वो चीज, सत मतलब हो ऐसे ले लो। दूसरों में गुण हो तो भी उसको ढकना, और आत्म स्वयं में नहीं हो वे गुण तो भी उद्भावन करना, उसको प्रकट करना। कितने जन ने बात को पकड़ा? समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। ये सूत्र बहुत गंभीर है। क्या कह रहे हैं? फिर से आगे न आगे न आगे बीच का टर्म में समझाता हूं। सत असत गुण तो दोनों के लिए लागू होगा, सदगुण और असदगुण। सद और असत मतलब, सदगुण और असदगुण मतलब, सत मतलब अच्छे बुरे नहीं, सुनो, सत मतलब जो है, असत मतलब जो नहीं है। ओके? जो गुण दूसरों में है उसको भी दबाता है, आच्छादन करता है। और जो अपने में आत्म असत गुण, अपने में जो गुण नहीं है उद्भावने, उसको भी प्रकट करता है। मैं जानता नहीं ये काम ये मैं नहीं किया, जबकि इसका कुछ नहीं था उसमें, मुफ्त में मलाई मार रहा है। समझ में आता है? बहुत जन होते हैं ऐसा। मुक्ति अपनी योग्यता से इतनी नोट्स बनाती है, धड़ाधड़ सब करती है बराबर। ऐसे मैंने धर्म में सब मैं कराता हूँ उसका बराबर मुफ्त में, और जबकि 1 मिनट फुर्सत नहीं ध्यान देने को। ऐसा हो फालतू में कॉलर ऊपर करना, इसको कहते हैं नीच गोत्र का आश्रय कर रहे हो। और वाकई में ध्यान दे रहे हैं, एक एक चीज घर में, बेटा क्या चल रहा है क्या नहीं, यहाँ पर भी बराबर ध्यान है, कितना नोट करते कितना नहीं, सब होते हुए भी ठीक ना, अरे मेरा क्या है इसमें, सब इनका ही है। ये उच्च गोत्र के आश्रय का कारण, ये आगामी सूत्र चलना है, अभी नहीं पकड़ रहे। ये तो नीच गोत्र की चर्चा चल रही है। अब सब समझ रहे हैं? अब देखिए सब यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लिख लो जो लिखना है पहले, फिर मैं कुछ विशेष बात बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, 2 प्रकार के परोपजीवी जीव होते हैं। परोपजीवी समझते हैं आप? परोपजीवी मतलब पैरासाइट। वेरी नाइस। जिनका जीवन दूसरों के आधार पर आधारित है, टिकता है,
पैरासाइट इज अ थिंग लाइक कस्कुटा, whose life depends upon अमरवेली, whose life depend upon the, उसको क्या कहेंगे वो मूल पेड़ को? होस्ट प्लांट, वेरी नाइस, होस्ट और वो पैरासाइट। अपने शास्त्रीय शब्द में वध्य और घातक, ओके। अपने अमृतचंद्र स्वामी ने क्या शब्द का प्रयोग किया? वध्य घातक। तो कहते हैं परोपजीवी, समझ में आ रहा है ना, वेल का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी को चूस चूस कर जीती रहती है। दो प्रकार के परोपजीवी है स्वर्णिम, कौन कौन से? एक तो वे परोपजीवी जो ये राह दे के वे मेरी प्रशंसा तो कर ही नहीं रहे, और एक तो वे परोपजीवी जो दूसरों की निंदा में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये नीच गोत्र के आश्रय के कारण बता रहा हूं। क्यों? दोनों की खुराक एक ही है, क्या है बताओ? पर एक तो प्रशंसनीय होने में भी दूसरों की सील चाहते हैं, ये मतलब नाम ही नहीं लिया, दूसरों की सील चाहते, दूसरों का हाथ अपने माथे चाहते, या दूसरों की निंदा करने में ही समय व्यतीत करते हैं। क्यों भैया, तुम्हारा अपना स्वतंत्र कुछ नहीं है क्या? अन्यमति जितने भी पुस्तक छापते ना, अब देख लेना, ऐसे मुनि महाराज अभी भी विद्वान, उन्होंने हजार पेज के पोथन छापे गुरुदेव की टीका में। टीका मतलब वो कोई अमृतचंद्र स्वामी जैसी टीका नहीं, आत्मख्याति टीका मतलब क्रिटिसाइज के रूप में। पकड़ रहे आप सब? अब कल्पना नहीं करेंगे, ऐसा लिखा बहन श्री बहन का और इनका ऐसा संबंध है, जैसे गोपियों में कान्हा है वैसे ये कांजी स्वामी सभी महिलाओं में कान्हा बनते हैं, ऐसा पूरी रास लीला, और एक एक छंद लिखे हैं उसमें गा सकते आप लयबद्ध पूरा, इतने पोथने लिखे हैं। देखो मुझे एक बात कहनी है, जो घंटों बर्बाद कर सकते दूसरों की निंदा में, कौन कर सकता है? अरे तुम्हारा निजी अपना कुछ अच्छा लिखो ना। नहीं, समाज के वे गाफिल कर रहे। अरे गाफिल कर रहे तो तू सजग करना बेवकूफ। सजग करने के लिए तुम्हारे पास कोई विधि परक साहित्य नहीं है क्या? सब निषेध परक ही है क्या? और अपन लोगों ने जितना समय लगाया है वो अस्थि परक प्रेजेंटेशन में अपना पूरा है। अपन भी यदि वो करते रहते, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, फिर अपन उनकी क्रिटिसाइज करो, तो अपन दोनों में फर्क क्या रहेगा? पकड़ रहे आप मेरी बात को? देखो, उन्होंने अपनी जिनवानी को कुचल दिया, बहा दिया। नैनवा कांड का मैंने बोला था, काले कपड़ों में बांधकर बहा दिया, जला दिया, कुएं में डिबो दिया। हमारा क्या काम है? तुम डुबोते हो, तुम बाहर निकल। नहीं, हम एक काम करो, हम और छपाओ, उसका जुलूस निकालो, सिर पर रखकर पूरा जुलूस निकालो, उसका बहुमान करो। एक बच्चा माँ की अभिनय कर रहा है तो एक बच्चा माँ की इज्जत करे, ये उपाय है। जो जिनवानी की ऐसी तैसी कर रहा है विपरीत अर्थ करके, तो हमको क्या करना? हम दिन दुना रात चौगुना भी बोलो, हम बराबर यही काम करेंगे। अभी प्रचार प्रसार का हमने बीड़ा उठाया, हम जिनवानी को जन जन तक पहुंचाएंगे, उनका नाम लिए बिना। पकड़ रहे आप सब? मुझे डॉक्टर साहब की पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है, एक मैं बताता हूँ आपको। विद्यासागर महाराज के संग ने एक 7-8 साल पहले की बात है, डॉक्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी कि आप हमारे बीच में आए समयसार पढ़ाने के लिए। विद्यानंदी ने भी बुलाया था दिल्ली में, और 10 जन में मिलकर 10 मुनियों को रोज वे पढ़ाते थे समयसार, 10 ही जन रहते थे। उसी प्रकार विद्यासागर ग्रुप ने पूरे मुनियों को पढ़ने के लिए 8 साल पहले बुलाया। तो डॉक्टर साहब ने कुछ शर्तें रखी अपनी। पहले मैं आऊँगा बोले, लेकिन देखो मैं थोड़े दिन पहले मैं आया था बोले, थोड़े साल पहले, तो बहुत नौटंकी कर दी थी आप लोगों ने, मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले मैं आऊँगा, मेरी शर्त है कुछ। शर्त क्या रखी होगी सुनो सब ध्यान से। मैंने कहा था, आपको याद है? शर्त ये रखी उन्होंने, मैं आऊँगा आपके बीच में, मेरे प्रवचन आप 3 रखना चाहते, मैं करूँगा, 3 बार करूँगा, 1-1 घंटे के करूँगा। मेरी ये शर्त है, प्रवचन मेरा जब चलेगा, प्रवचन के बीच में कोई नहीं बोलेगा, मुझे पूरी आज़ादी दी जाए मेरे मंतव्य को रखने की। एक बात। मैं फिर इसके बाद
दिन भर मुझे आप गालियां सुनाएंगे, खूब आकर मेरी पिटाई भी करेंगे, मुझे उसमें तकलीफ नहीं है। और सुनो, समझो, मैं गद्दी छोड़ते ही और मेरे पहले जो भी प्रवचनकार बैठेगा आप लोगों में से, और मेरे बाद भी आप लोगों में से जो भी प्रवचनकार बैठेगा, क्योंकि मैं तो अकेला ही आ रहा हूँ और आप तो बहुत कार्यक्रम रख रहे हैं, वो मेरी भर भर के 1 घंटा गालियां ही गालियां सुनाए मेरे बारे में। 1 घंटा वो प्रवचन गद्दी से हटेगा, मतलब कुप्रवचन से हटेगा। कुप्रवचन समझ में आ रहा है ना, गालियां बके ना तो वो हटेगा, मैं गद्दी पर बैठूंगा, मैं एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोलूंगा। जहां तक विषय छोड़ा था मैंने, राइट, उसी पॉइंट से मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे मैं जे तक आया था, मैं के से कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँ, उसके प्रति मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप मुझे दिन भर जितनी भी गालियां देंगे, मैं उसको एक किंचित कमेंट नहीं करूंगा, और आपको पूरी आजादी मुझे गाली देने को। लेकिन आगे पीछे जब मैं 1 घंटा प्रवचन करूंगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा फिर, और मैं आपकी कोई बात नहीं कहूंगा, उसका आफ्टर इफेक्ट कुछ भी नहीं झलकेगा। आपने मुझे कितनी गालियां दी है कि पिटाई करी है, मैं तो इसी गाथा का ही अर्थ बताऊंगा। ये शर्त हो तो आप मुझे बुलाना, इतनी सी शर्त है, नहीं तो फिर मैं नहीं आऊंगा। आप बीच बीच में बोलते हैं, फिर ऐसा फिर वैसा, मुझे बुलवाने आते कि काय, मुझे सुनवाने आते, काय के लिए आते, और सुना नहीं हो तो तुम ही आ जाओ यहाँ पर, तो तुम चिट्ठी लिख दो, जो भी हो, उसके लिए मुझे क्यों बुला रहे हो वहां पर। अब समझते हैं मेरी बात को। परफेक्ट पॉलिसी। आप हमको कुछ भी कहो, हमको क्या मतलब है उसको। महात्मा गांधी जी को एक वंश मिला निंदा का, बरबर के निंदा। महात्मा गांधी जी ने वो पेपर पढ़ा, उसकी आलपिन निकाल ली, उसको रोल करके उसको रख दिया, इसको कचरे में बाहर करना। और बेचारा, क्या मुख से निकला गांधी जी के, बेचारा अपने लिए कितनी मेहनत करता है। 8-8 पेजेस लिखे हैं बेचारे ने, गालियाँ दी थी पूरी, और एक आलपिन भी लगा दी है बेचारे ने। खर्चा भी कितना करता है अपने लिए, ये खर्चा कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, ताकत यहाँ लगा रहा है, और अपने दोषों पर भी ध्यान दे रहा है बराबर। बहुत उपकारी है। विनोबा भावे तो और आगे के थे, उनके शिष्य। उन्होंने क्या किया था मालूम? एक गांधी जी ने उनको प्रशंसा पत्र लिखा था, तो उन्होंने पत्र लिया, फाड़ के डाल दिया अंदर डस्टबिन में। ऐसे मुझे निंदा के पत्र संभाल कर रखने हैं, ऐसा कोई मुझे सुराग नहीं रखना है जो मुझे कभी जीवन में गाफिल करे। महात्मा गांधी जी ने मेरी प्रशंसा करी, मुझे कोई इसकी फोटो फ्रेम बनाकर नहीं लिखना है, गाफिल नहीं रहना मुझे। समझ में आता है? अपना बड़पन नहीं कराना, लघुता। मैं आपको ये बता रहा हूं, 2 प्रकार के परोपजीवी गुण होते, जीव होते, वे उनका आधार एक ही होता है, पर। या तो वे पर की निंदा करने में अपनी महंतता देखते हैं, या तो दूसरे अपनी प्रशंसा करे उसमें महंतता देखते हैं। ये दोनों मूर्ख है, अपना अपना काम करना नहीं जानते। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, क्यों जी? हमको जो फल मिलता है वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसका मिलता है, कि जो हम हैं उसका मिलता है? हमको कैसा दिखना है, हमको ये विचार करना चाहिए कि हमको कैसा होना है, ये विचार करना चाहिए, बताए। और हमारा पूरा जोर हमको कैसे दिखना है में लगता है। पकड़ रहे आप सब? सीता निर्दोष थी और दुनिया की दृष्टि में दोषी थी, उससे क्या फर्क पड़ा उसको? कुछ फर्क पड़ता है? 0%। आश्रमबंध संबंध निर्धारित जितनी होने वो चुकती है क्या? दुनिया की नजर में हम अच्छा क्यों दिखना चाहते हैं? मात्र हम अच्छा होने का प्रयास करें, अच्छा दिखने का नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए गलती को भी मिटाने का प्रयास करें, छिपाने का नहीं। दूसरों के लिहाज से हम उसको बचाते फिरे, ये नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं, ये नहीं, ये ना देख ले, वे ना देख ले वे।
अरे तुमको देखने की पड़ी है कि तुम्हारे अपने विकार को ढकने की पड़ी है, कि मिटाने की पड़ी है। मुझे याद आता है जब हम 10th में थे, हमारे स्कूल में पढ़ते थे, तब दिवाली पार्टी होती थी एंड दे यूज्ड टू बर्स्ट द क्रैकर्स। एक्चुअली आई नेवर टुक क्रैकर्स टू बर्स्ट, लेकिन मैं बच जाता था और एक स्कूल का एक विद्यार्थी के रूप में रहता था। एक बार हादसा ये हुआ कि एक वहाँ पर मैडम खड़ी थी, एक पटाखा उछला और उनकी साड़ी में गया। ये प्रैक्टिकल है जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। मैं सिद्धांत आपको पूछूंगा, वो जान गई कि पटाखा घुस गया अंदर, कुछ लगा होगा आग वाग जैसा कुछ। वो बहुत धीमी रफ्तार से वहां से चलने लग गई। कहां पर? अंदर एक कमरे में, एक हाथ खाली कमरा देखने के लिए। और कमरा जाते फटाफट दरवाजा बंद करके फटाफट 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 जो भी कुछ करना, कपड़ा करना निकालना चालू क्या होगा। और ऑलमोस्ट शी वॉज बर्न्ड एंड दैट वेंट टू अबाउट 70-80%. देन शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड फिर उन्होंने बोल दिया कि नो वन कैन हेल्प दिस वुमन नाउ फ्रॉम डाइंग। फिर हमारे इंस्टीट्यूट ने आवर इंस्टीट्यूट एडप्टेड हर सन लाइफ लॉन्ग कि दे विल टेक केयर आफ्टर द सन। आज भी फिर वो कहा, ये मुझे पता नहीं है, उन्होंने पूरा पढ़ाई लिखा है, पूरा हम उसका अपने पास रखेंगे। बहुत छोटा बच्चा उसका, एक 7-8 साल का होगा, बाप भी नहीं। तो कहने की बात ये है, फिर एक पहल हुई कि व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। तो एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग वाज कि व्हाई डिड शी फील शाय टू रन। मतलब हम दूसरों के सामने, देखो जब भी आदमी गिरता है वो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो निगाह दौड़ाता है चारों तरफ। हमको कितने जनों ने गिरता हुआ देखा, और यदि कोई नहीं हो तो फिर सिर को थोड़ा सा दबाएगा, और यदि 10 जन देखने वाले हो तो हाथ भी नहीं लगाएगा सिर को, भले ही कमरे में जाकर फूट फूट कर रोएगा। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। हमें हमारी नहीं मिटानी है, हमको क्या करनी है? लोग के सामने हमारे मूछ नहीं कटना चाहिए। मैं तो बिना मूछ वाला ही हूं। लोग के सामने हमारी इज्जत नहीं जाना चाहिए। पकड़ रहे आप सब? मतलब लोग की इज्जत के कारण हम सिर मुंडा, मैं हमेशा कहता हूं उनका बाप मरे उनका, बोलो आगे, सिर मुंडाते फिरे हम। किसने सिखाया है? और केवल दूसरों के लिए। इसलिए मुझे हमेशा एक बात लगती है, दूसरों के लिए, मैंने कभी कहा था कि किसी प्रसंग में, जो दूसरों के लिए करता है वो मेरी दृष्टि में एकदम हीन जीव है। क्या कहा? हमेशा मैं कहता हूं, जैसे बच्चे को भी कहता हूं मैं, कहीं गए और वहां पर सब पैंट शर्ट में आए थे, और हमको भी लगा कि अरे हम भी पैंट शर्ट पहन कर आ जाते। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, पैंट शर्ट वान शर्ट तो कुछ है ही नहीं, हम भी आ जाते। अरे अब हम कैसे दिख रहे दूसरों के सामने, हम पंजाबी पहन कर आए, कैसे दिख रहे सलवार सूट पर, अरे सब हमको क्या समझ रहे। लोग हमारे बारे में क्या फीलिंग रखते हैं ये आदमी कभी उभर नहीं सकता। नेवर नेवर नेवर। सुनो, हमारे मन में आई इसलिए हमने आतंक भी फैला दिया पूरा। वो सुधर सकता है, लेकिन वह जो परोपजीवी होता है, उन्होंने किया इसलिए किया, उसकी कोई गुंजाइश नहीं कभी सुधरने की। आदर्श लेना चाहिए वो स्वामी विवेकानंद का। ही अलोन वेंट टू शिकागो एंड डू यू नो, उसका भेष वो धोती दुपट्टा। विवेकानंद को देखा पगड़ी, हंसी उड़ाई सबने वहां पर। ये क्या बकवास है? ये सज्जन लोग मुस्कुरा देते हैं, उनको इन अज्ञानियों की बात कभी अखरती नहीं है। अज्ञानी अपनी चाल चलेगा। श्रीमद जी की भाषा में जब दुनिया हमको कहे बोलो ये गलत रास्ते पर चल रहा है, तब समझना चाहिए कि हम यथार्थ मार्ग पर चल रहे हैं। हु केयर्स?
या ऐसे कितने आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे कपड़े पहने आपने स्वामी जी। तो स्वामी जी ने वहां पर कहा कि ये हमारा कल्चर है। तो फिर जब और हंसी उड़ाने वाले जैसे वो मंच पर आए, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो को ऐसे चलेगा क्या, चलेगा क्या? सब लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहे हैं। विदेश में अंग्रेजी बोलना चाहिए, जबकि असाधारण प्रभाव रखते थे। 25-30 भाषाओं का ज्ञान था, धड़ाधड़ सबको सुला देवे, इतनी विद्वत्ता आगाध। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी संस्कृत हर जगह खड़ा कर देते थे। कहना ये हम क्यों शर्माए किसी को, किसी के लाज वश कम से कम हम नहीं करेंगे वो काम। समझ में आता है? हमारा मन बनेगा तो करेंगे, लोग देखेंगे इसलिए करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे जीवों को मैं क्या बोल रहा हूं? परोपजीवी, जो उनके एक सर्टिफिकेट के लिए तरसते कि वो हमारी प्रशंसा करें। मेरा ये कहना है, जो ये तरसे कि वो हमारी प्रशंसा करे, ये स्वयं ही कमी की निशानी है कि नहीं है? पकड़ रहे आप? मैंने आपको एक उदाहरण दिया था थोड़े दिन पहले। ये आप तो यहाँ पर आया और खूब प्रशंसा करने लगा, यह ऐसा वो वैसा है। और मैंने यहाँ से माइक से कहा, भैया मेरी भी थोड़ी प्रशंसा कर दो। मैंने या तो आप हंस दोगे मजाक कर रहे सोचकर, लेकिन यदि मैं सीरियसली बोला होऊंगा तो आपके मन पर क्या बीतेगी, और जितनी भी होगी धड़ाधड़ सब उतर जाएगी। समझ में आता है? जो दूसरों के दिल में अपनी इज्जत स्थापित करना चाहते हैं, वे इज्जत स्थापित करने का प्रयास नहीं करते, वे अपना काम करते हैं। दूसरों का दिल जीतने का उपाय भी उनके लिए कुछ नहीं करना, अपना काम करते रहो। समझ में आता है? एक महिला आई थी मेरे पास, वो पूछ रही थी, प्रेग्नेंट थी, वो पूछ रही थी मुझे बच्चों को संस्कार देना है, मैं कैसे दूं संस्कार बच्चों को? अभी गर्भ ही है, मैं गर्भ में बच्चा है, मैं उसको कैसे अच्छा कर सकूंगी? अच्छा, मैंने उनको कहा क्या समाधान दिया होगा, कोई बताएगा? मैंने उनको कहा एक बात दिमाग से निकाल दो आप, क्या? बच्चे को संस्कार देना है। अब ये समझो कि आपको स्वयं संस्कारित होना, आपको मुक्ति की प्राप्ति आपको करनी है कि नहीं। आप निरंतर विरक्त हो जाओ, संसार शरीर भोगों से निरंतर अनासक्त बने रहो, लगाव रखो, जुड़ो मत कहीं, सेफ डिस्टेंस बनाए रखो, एक्सीडेंट नहीं होता। अब स्वयं में फीलिंग डालोगे तो आप कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली उसके लिए ऐसा परिणाम क्यों बना रहे? आप पकड़ रहे? अब स्वयं उठते जागते स्वयं के लिए परिणाम बनाए, फिर उनका हित होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, आपका कल्याण तो हो ही जाएगा। लेकिन परमार्थ बात यह है, अपने हित की सोच में दूसरों का हित हो ही जाता है। हमेशा एक बात कहता हूं, दूसरों के कल्याण के भाव से अपना कल्याण होता है, ये भी एक पक्ष है, लेकिन अपने कल्याण के भाव से दूसरों का कल्याण हो ही जाता है। देखो तीर्थंकर ने अपना अपना साधा, किसी को प्रवचन दिया मुनि अवस्था में, प्रभाव न हुआ, ऐसा लगा अपना पोता बिगड़ रहा है। कौन? मारीच, वो मुनि बनकर फल खा रहा है, लेकिन जैसे 3999 है वैसे एक है, कोई उपदेश नहीं। और स्वयं मुझे अपना अपना देखना, अपना अपना देखना, तो अपना अपना ही देखा कि असंख्यात जनों को मोक्ष का मार्ग बताया। क्या किया? आप तरे और दूसरों को भी तारा ही ना, तारा मतलब उपदेश दिया। परोपजीवी नहीं बनना किसी रूप से। समझ में आता है? दूसरे हमारी प्रशंसा करें इस रूप में भी नहीं, और हम दूसरों की निंदा करने में भी हम फिजूल, हम उसको क्यों बढ़ावा दे रहे? निंदा कर करके। क्या बोला मैंने? हम दूसरों की निंदा कर करके हमारे चित्त में कितना माइटियर है इसका बढ़ावा दे रहे हैं। समय तो हो गया, मुझे मार्गरेट थैचर की एक बात बतानी है। क्या बात बतानी है? मार्गरेट थैचर एक जर्मन की थी क्या? ये कहाँ की थी? फ्रांस, यूके की थी। ये मार्गरेट थैचर यूके की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रही
ये लगभग 25 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, मुझे आज भी याद आता है। कौन सा ईयर चल रहा होगा, वो 90 में चल रहा था, वो लगभग 90 चल रहा होगा। हाँ, क्या बोला मालूम उसने? बहुत आतंक फैला था भारत में। ये पाकिस्तानी लोग अटैक करते थे और आतंक फैलाते रहते थे। मार्गरेट थैचर ने इंडिया को एक मैसेज भेजा था जो आपको जानने लायक है सबको, कि आप आतंक फैलाने का, आप आतंक को रोकने का जो उपाय विचारते हैं, करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं करते आप इंडियंस। व्हाट मिस्टेक यू लोग डू इज, तुम लोग बहुत बढ़ावा दे देते हो आतंकियों को। कैसे? यस, वो कोई आतंक फैलाए, तुम्हारे सब अखबार उसी से भरे रहते हैं। तुम्हारी मीडिया उनको इतना एग्जेगरेट करती है, कहते उनकी खुराक आतंकियों की क्या है बताओ? पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, हमारा नाम रोशन हो जाए और उनकी खुराक मिल जाते तुम लोगों को बुद्धू जैसे। यू जस्ट कीप मम इफ यू वांट टू सक्सीड। आप कुछ भी एक शब्द उनके बारे में मत लिखो। दिस वोंट कंटिन्यू हियर आफ्टर। मैं क्यों कह रहा हूं? हमने दूसरों की निंदा कर करके दूसरों की प्रशंसा, उस दूसरों की कीमत बढ़ाई है, और जिसकी चित्त में परद्रव्य की कीमत बढ़ी है वो तो वैसे ही गया है तो परोपजीवी है, जिसको फुर्सत ही नहीं है दूसरों की निंदा करने की। बोलो अपनी उन्नति में, बोलो अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने का समय नहीं मिले। किसको समय है उसकी निंदा करने में? वो कौन है, उसको कौन जानता है? ऐसा समय तो अपना हो रहा है। शेष चर्चा अपन कंटिन्यूएशन में कल चलेगी। ओम नमः।